पवित्रता की शक्ति से संपन्न होते हैं। ये पवित्रता का वाइब्रेशन है ही ऐसा। परंतु भगवान भारत माता में आते हैं या पुरुष तन में आते हैं मुकर्रर रूप से, है पुरुष तन में आते हैं। जैसे दादा लेखराज में आए तो दादा लेखराज का नाम बदल कर क्या रख दिया है? ब्रह्मा। ऐसे जिस तन में भी आते हैं उसका नाम बदल करके ब्रह्मा रखते हैं। तो पहली बार जिस मनुष्य तन में आते हैं बल पुरुष तन हो, दादा लेखराज ब्रह्मा की तरह, तो भी उस तन से उस रथ से काम क्या निकालना है। जैसे दुनिया में कोई भी बाप होते हैं तो आशिक बनते हैं ना। मेल पर आशिक होते हैं या फीमेल पर आशिक होते हैं? हैं? फीमेल पर आशिक होते हैं। जो चीज उनके पास नहीं है उस पर आशिक होते हैं। अपना परिवार रचने के लिए तो दुनिया में ये परंपरा प्राणी मात्र में कहां से शुरू हुई? किसने ये परंपरा आरंभ की? जो गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस संसार में सभी मनुष्य मात्र मेरे रास्ते का अनुगमन करते हैं। जैसा कर्म मैंने किया है वैसे ही कर्म करते हैं। तो सवाल था कि भगवान जो आशिक बनकर आता है एक माशूक को चुनता है, जो माशूक पांच जड़ तत्वों का पुतला है या नहीं है? है। और वो परम पुरुष पांच तत्वों का पुतला नहीं है, तो उसे सृष्टि रचने के लिए वो साकार पुतला चाहिए। कैसा पुतला चाहिए? है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य तो हो ही हो, सत्य माने सदा काल तो हो ही हो तीनों कालों में, लेकिन साथ साथ सत्यम शिवम और सुंदरम भी हो। हर बाप यही चाहता है, हर आशिक यही चाहता है
कि मेरी जो माशूका हो, मेरे अनुसार अनुवर्तन करने वाली हो, मेरा विरोध करने वाली नहीं हो। तो शिव बाप भी आते हैं, तीनों कालों में सत्य जो भी पार्टधारी आत्मा है उसका आधार लेते हैं, परंतु आधार लेने के साथ साथ सत्य को पहचानने के साथ साथ अंदरूनी और बाह्य सुंदरता दोनों ही देखी जाती हैं या एक प्रकार से ही देखी जाती है? दोनों ही देखी जाती है। जिस नंबर का ब्रह्मा होगा उसी नंबर की सृष्टि बनाएगा। जो भारत में परंपरा है क्या, जो भारतीय पुरुष की पहली माता बनती है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो बाप की ज्यादा से ज्यादा संपत्ति के अधिकारी बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको मान मर्तबा मिलता है। फिर जिस नंबर की माता बनती है, 2 नंबर की माता, 3 नंबर की माता, चौथे नंबर की माता, जो गायन है बाबा ने भी मुरली में बताया क्या, भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं। तो जिस नंबर की माता बनती है उससे पैदाइश पाने वाले जो बच्चे हैं उसी नंबर का मान मर्तबा उस परिवार में पाते हैं। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई, कैसे? और किसने शुरू की? गीता में जिसने लिखा है, गीता में जिसने गीत गाया है उसी ने ये परंपरा शुरू की होगी। गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते, क्या? मम माने मेरे, वर्तमान वर्तन्ते मेरे रास्ते पर जो अनुकरण करते हैं, मनुष्यापार्थ सर्वस्य, इस संसार के मनुष्य जो मेरे रास्ते का अनुवर्तन करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, वो मेरे का ही अनुकरण कर रहे हैं सब प्रकार से, सात्विक रूप में मेरा ही अनुकरण करते हैं। फिर बाद में तामसी बनते हैं तो किसी का भी अनुकरण करें। और सुप्रीम सोल बाप गीता में कहता है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वस्य, दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने अपने बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी दी है, जो प्रॉपर्टी मेरे पास वो प्रॉपर्टी दी है, तो दुनिया में जितने भी बाप हुए हैं छोटे बड़े, वो सब अपने बड़े बच्चे को देते हैं। जमींदार बाप होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा। ये निराकार बाप जो अखूट धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति का आगार है, जिसकी ज्ञान की धन संपत्ति कभी खूटती ही नहीं, जिसके लिए गायन है, उसमें से पूरा ही ज्ञान निकाल लो तो भी पूरा ही बचता है, कभी खूटता ही नहीं। वो बाप कहते हैं बच्चे
मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने तुम्हें सारा दे दिया। अब तुम्हारी बुद्धि रूपी पात्र, कोई छोटा कोई बड़ा, जैसा जैसा बुद्धि रूपी पात्र वैसा वैसा तुम्हारे अंदर वो ज्ञान का भंडार बैठता है। कि सबकी बुद्धि में एक जैसा बैठता है? एक जैसा तो बैठ ही नहीं सकता। तो तुम बच्चों में जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हो, उनमें कोई बड़ा बच्चा होगा या नहीं होगा? शिव बाप आत्माओं का बाप, खास करके मनुष्य आत्माओं का बाप। क्योंकि मनुष्यों को आके ज्ञान सुनाता है या जानवरों को सुनाता है? पशु पक्षियों को सुनाता है। वर्षा किसको देता है? मनुष्यों को। तो उन मनुष्यों के बीच में कोई बड़ा भाई होगा या नहीं होगा? तो भगवान ने आकर के ये परंपरा चलाई क्या, कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको बाप वर्षा देता है राजाई का। हिस्ट्री में जितने भी राजाएं हुए, उन्होंने अपनी राजाई का वर्षा किसको दिया? मध्यम बच्चों को नहीं दिया, छोटे बच्चों को नहीं दिया, बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा किसने चलाई? भगवान ने आकर चलाई। इसलिए गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे रास्ते का ही मनुष्य सब प्रकार से अनुगमन करते हैं। क्या? जैसा मैंने रास्ता चलाया है उसी रास्ते पर सारी दुनिया चलती है, आगे पीछे। तो देखो, शिव हुआ हम मनुष्य आत्माओं का बाप। क्या हुआ? मनुष्य आत्माओं का बाप। और शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, जिसे और धर्मों में आदम, एडम, आदिनाथ कहा जाता है। पवित्रता की शक्ति से संपन्न होते हैं। ये पवित्रता का वाइब्रेशन है ही ऐसा। परंतु भगवान भारत माता में आते हैं या पुरुष तन में आते हैं मुकर्रर रूप से? है? पुरुष तन में आते हैं। जैसे दादा लेखराज में आए तो दादा लेखराज का नाम बदल कर क्या रख दिया है? ब्रह्मा। ऐसे जिस तन में भी आते हैं उसका नाम बदल करके ब्रह्मा रखते। तो पहली बार जिस मनुष्य तन में आते हैं बल पुरुष तन हो, दादा लेखराज ब्रह्मा की तरह, तो भी उस तन से, उस रथ से काम क्या निकालना है? जैसे दुनिया में कोई भी बाप होते हैं तो आशिक बनते हैं ना। मेल पर आशिक होते हैं या फीमेल पर आशिक होते हैं? हैं? फीमेल पर आशिक होते हैं। जो चीज उनके पास नहीं है उस पर आशिक होते हैं। अपना परिवार रचने के लिए
तो दुनिया में ये परंपरा प्राणी मात्र में कहाँ से शुरू हुई? किसने ये परंपरा आरंभ की? जो गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस संसार में सभी मनुष्य मात्र मेरे रास्ते का अनुगमन करते हैं। जैसा कर्म मैंने किया है वैसे ही कर्म करते हैं। तो सवाल था कि भगवान जो आशिक बनकर आता है, एक माशूक को चुनता है, जो माशूक पांच जड़ तत्वों का पुतला है या नहीं है? है। और वो परम पुरुष पांच तत्वों का पुतला नहीं है, तो उसे सृष्टि रचने के लिए वो साकार पुतला चाहिए। कैसा पुतला चाहिए? है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य तो हो ही हो, सत्य माने सदा काल तो हो ही हो तीनों कालों में, लेकिन साथ साथ सत्यम शिवम और सुंदरम भी हो। हर बाप यही चाहता है, हर आशिक यही चाहता है कि मेरी जो माशूका हो मेरे अनुसार अनुवर्तन करने वाली हो, मेरा विरोध करने वाली नहीं हो। तो शिव बाप भी आते हैं, तीनों कालों में सत्य जो भी पार्टधारी आत्मा है उसका आधार लेते हैं, परंतु आधार लेने के साथ साथ सत्य को पहचानने के साथ साथ अंदरूनी और बाह्य सुंदरता दोनों ही देखी जाती हैं या एक प्रकार से ही देखी जाती है? दोनों ही देखी जाती है।